तो हम कार्यक्रम की शुरुआत मंगल उच्चारण के साथ करेंगे। हम जो श्लोक बोलते हैं वही श्लोक हम बोलेंगे, क्योंकि हम अज्ञान को मिटाने के लिए जा रहे हैं, अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने की ओर। तो सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बनते लास्ट टाइम जैसे हम चतुर्विंशति स्तव का अर्थ देख रहे थे, उस समय पे हमारी क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। आज वो कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके पहले जो कुछ क्वेश्चंस, जो डाउट्स आ रहे हैं कि प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए, हम क्यों करें, क्यों सीखना चाहिए, तो वो सब चीजों के डाउट एक बार हम क्लियर कर लें। उसके बाद हम चतुर्विंशति स्तव के अर्थ की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो प्रतिक्रमण क्या होता है वो हम समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो आप देखिए, आपको स्लाइड दिखाई जा रही है, आप समझिए। कुछ नहीं समझ में आए तो आपको नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स पूछने हैं, या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने डाउट्स डाल सकते हो। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रतिक्रमण क्या होता है और हमें क्यों करना चाहिए, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ क्या है, तो वो हम समझे। अशुभ प्रवृत्ति, यानी जो हमारी मिसडीड या बैड कंडक्ट हमसे दिन भर में होते हैं, किनके प्रति, जो एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव हैं, उनके प्रति अगर हमारी कोई मिसडीड या बैड कंडक्ट होती हैं, उनसे हम शुभ प्रवृत्ति की ओर आते हैं। यानी उनके लिए हम सॉरी बोलते हैं, मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, और वापस अपने आप को प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब उसके और मीनिंग क्या है, तो अपनी भूलों को देखना, यानी मैंने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स की थी, मैंने किसके साथ क्या किया था, वो देख के उसके लिए प्रायश्चित्त लेना, यानी पनिशमेंट। तो ये पनिशमेंट जो हम लेते हैं, उससे हम प्यूरिफाई हो जाते हैं। इट्स अ बाथ ऑफ अवर सोल। हम लोग रोज स्नान करते हैं अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए। अगर एक दिन हम स्नान नहीं करें तो हमको अनइजीनेस फील होती है। पर हम क्या हमारी बॉडी को कभी स्नान करवाते हैं, हमारी सोल को कभी स्नान करवाते हैं? नहीं। तो उसको करने का जो मीडियम है, क्या हमारी सोल को हम स्नान करवाएंगे तो पानी डाल के साबुन लगा के करवा पाएंगे, या उसको स्पॉन्ज भी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सोल को देख नहीं पाते। तो हमारी सोल को हम देख नहीं पाते, तो उसको हम कैसे स्वच्छ करेंगे, कैसे उसको क्लियर करेंगे, कैसे उसको प्यूरिफाई करेंगे? तो वो करने के लिए प्रतिक्रमण एक प्रकार का स्नान है। इट्स अ बाथ ऑफ अवर सोल। तो हम जब प्रतिक्रमण करते हैं तो हमारी आत्मा को जो ज्ञान रूपी साबुन लगता है, व्रत रूपी पानी से हम ज्ञान रूपी साबुन लगा के उसको धोते हैं, तो हमारी आत्मा स्वच्छ हो जाती है। प्रतिक्रमण यह एक आवश्यक सूत्र का अंग है, यानी जो हमारे 32 आगम है उसमें एक सूत्र आता है आवश्यक सूत्र, उसका अंग है प्रतिक्रमण। आवश्यक का अर्थ होता है अवश्य करणीय कार्य, यानी मस्ट डू, करना ही चाहिए। हमें जो कार्य करने कंपलसरी हैं, उन कार्यों में यह एक आवश्यक सूत्र का अंग प्रतिक्रमण आता है। इसके 6 पार्ट्स होते हैं, 6 डिविजन्स, जिनको 6 आवश्यक कहा जाता है। तो वे 6 आवश्यक हैं: सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। तो इन 6 आवश्यकों को अगर हम करते हैं, इनके एक ऑर्डर डिसाइड किए हैं 1 2 3 4 5, इनके अंदर भी वापस सब पार्ट्स हैं, वो अगर हम करते हैं तो उस हिसाब से इसके ये 6 आवश्यक हैं और वो हमें कंप्लीट करने होते हैं। अब प्रतिक्रमण कितने प्रकार का होता है? प्रतिक्रमण 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधु प्रतिक्रमण, एक होता है श्रावक प्रतिक्रमण। साधु प्रतिक्रमण जिन्होंने 5 महाव्रत लिए हैं, उनका पालन करते हैं, घर छोड़ के जो साधु बन चुके हैं वो करते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण कौन करते हैं? जिन्होंने 12 व्रत लिए हैं, 12 व्रत नहीं लिए हैं तो जिन्होंने भी कोई त्याग किए हुए हैं, या जिन्होंने नहीं भी त्याग किए हैं, वो भी अगर प्रतिक्रमण करे तो वो भी श्रावक प्रतिक्रमण के अंतर्गत ही आता है। तो ये श्रावक प्रतिक्रमण जो है वो 5 प्रकार का होता है: दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक,
चातुर्मासिक, सांवत्सरिक। दैवसिक प्रतिक्रमण जो है वो एंड ऑफ द डे हम करते हैं, हमारा डे एंड हो जाता है सनसेट पे, उसके बाद हम उसको करते हैं। रात्रिक प्रतिक्रमण जो है बिफोर द एंड ऑफ नाइट, नाइट खत्म होने से पहले हम करते हैं, यानी सनसेट से पहले पहले हमको रात्रिक प्रतिक्रमण करना होता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण जो है वो एवरी 15 डेज में, यानी 15 डेज खत्म होते हैं उस समय पे हमको पाक्षिक प्रतिक्रमण करना है। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण जो है वो एंड ऑफ 4 मंथ्स, एवरी 4 मंथ्स में हमें ये प्रतिक्रमण करना होता है। और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण जो है वो वंस इन अ ईयर, साल में हम एक बार करते हैं। अब देखिए श्रावक प्रतिक्रमण के 5 प्रकार हैं बच्चों, और कहा जाता है कि श्रावक को भी डेली प्रतिक्रमण करना चाहिए। अगर कोई डेली नहीं कर पाए तो उसको एवरी 15 डेज में करना चाहिए। अगर एवरी 15 डेज में भी नहीं कर पाए तो उसको एवरी 4 मंथ्स में तो प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। अगर 4 मंथ्स में भी उसको पॉसिबल नहीं हो तो साल में उसको एक बार संवत्सरी के दिन तो प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। अगर वो साल में एक बार भी प्रतिक्रमण नहीं करता है, अपनी भूलों के लिए क्षमा नहीं मांगता है, क्षमा नहीं करता है, तो उसका सम्यक्त्व चला जाता है, जो इस जीवन में या इस संसार से पार पाने में हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सम्यक्त्व का अर्थ होता है कि जो चीजें जैसी हैं, जो फैक्ट्स है उनको वैसा ही देखना, अपोजिट नहीं समझना। जैसे तीर्थंकर भगवान ने जो जो चीजें जैसी बताई हैं उन चीजों को वैसे वैसे समझना, उसको कहते हैं सम्यक्त्व। जैसे तीर्थंकरों ने कहा है कि त्याग में धर्म है, यानी अगर आप त्याग करते हो तो आपका धर्म होता है, अगर आप त्याग नहीं करते हो तो आपका धर्म नहीं होता है। जैसे आप सामायिक पचकते हो तो आप सावध्य पापों से बचते हो, पापकारी कामों से बचते हो। अगर सामायिक नहीं पचकते हो तो पापकारी कर्म कर रहे हो। तो ये जो बातें हैं वो वैसे की वैसे समझना, उसे कहते हैं सम्यक्त्व। अब प्रतिक्रमण हमें कब करना चाहिए, ठीक है, एक तो हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ प्रतिक्रमण क्या है। अब हमें कब करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो हम इसे दिन में 2 बार कर सकते हैं। कब कब कर सकते हैं दिन में 2 बार, एक बार हम करते हैं वो सूर्यास्त के बाद, यानी सनसेट के बाद स्टार्ट करके 48 मिनट के अंदर अंदर उसको हमको कंप्लीट कर लेना है। और दूसरा जो प्रतिक्रमण करते हैं वो सूर्योदय से 48 मिनट पहले स्टार्ट करते हैं और फिर वो सूर्योदय पर हम एंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम दिन में 2 बार प्रतिक्रमण कर सकते हैं। जिनको पॉसिबल हो वो दिन में दोनों बार प्रतिक्रमण करें, नहीं पॉसिबल हो तो वो एक बार करें। एक बार भी नहीं पॉसिबल हो तो जैसे मैंने पहले बताया था, लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि आपको ईयर में एक बार तो प्रतिक्रमण कर ही लेना चाहिए। प्रतिक्रमण का टाइम लिमिट कितना होता है, कितना टाइम लिमिट होता है, 48 मिनट। 48 मिनट के अंदर आपको प्रतिक्रमण कर लेना है। अगर प्रतिक्रमण का जो शेड्यूल बनाया गया है कि पहले ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, वो सब बोल के आपका 48 मिनट्स के अंदर होना चाहिए। अगर 48 मिनट्स के अंदर नहीं होता है तो वो आपका प्रतिक्रमण नहीं माना जाता है, वो आपका स्वाध्याय गिना जाता है। तो इसके लिए हमारी कोशिश संभवतः यह रहे कि हम उसे 48 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लें। और कौन से 2 प्रकार के हमारे तेरा पंथ के या बाकी संप्रदायों के भी उपासना के अंग है जिसके टाइम 48 मिनट होते हैं, तो वो है सामायिक और नवकारसी। सामायिक भी 48 मिनट की होती है और नवकारसी भी 48 मिनट की, यानी सूर्योदय के बाद 48 मिनट हमको देखने होते हैं नवकारसी के लिए। सूर्योदय जितनी बजे होता है उससे 48 मिनट काउंट करके हमें नवकारसी का पालन करना होता है। अब एक और बात हम जानना देखते हैं, सामायिक और प्रतिक्रमण में क्या डिफरेंस है। सामायिक में हम एक मुहूर्त तक सावध्य पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करते हैं, ठीक है, और इवन प्रतिक्रमण में भी हम प्रतिक्रमण करने से पहले सामायिक लेते हैं, तो वो 48 मिनट तक हमने त्याग कर लिए सावध्य पापों के। प्रतिक्रमण का एक शेड्यूल डिसाइड है, तो हम वो 48 मिनट में उसी शेड्यूल को फॉलो करते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते, पहले वो शेड्यूल फॉलो होगा, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप और कुछ कर पाओगे, बाकी आपको पहले वो शेड्यूल फॉलो करना है। सामायिक में आपके लिए वैसा कोई शेड्यूल नहीं है, आप सामायिक पाठ लेके आपको जो चाहिए
जो चाहिए, मतलब धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय कर सकते हो, गीतिकाओं का संगान कर सकते हो, कुछ चीज याद करनी है तो याद कर सकते हो, कुछ चितारना है तो चितार सकते हो, एसएसबी की पढ़ाई कर सकते हो, जैन विद्या की पढ़ाई कर सकते हो। इवन आप अगर कुछ याद कर रहे हो, जैसे भक्तामर याद कर रहे हो, प्रतिक्रमण कंठस्थ कर रहे हो, तो वो चीजें भी आप सामायिक में कर सकते हो। धार्मिक बुक्स कोई भी पढ़ सकते हो, जो धार्मिक बुक्स की स्टोरीज की बुक्स है वो भी पढ़ सकते हो, तेराबंद का इतिहास पढ़ सकते हो। तो ये सब चीजें आप सामायिक के पढ़ सकते हो, सामायिक में पढ़ सकते हो, पर उसका शेड्यूल कुछ भी नहीं है, आप फ्री हो। सामायिक में आप इन चीजों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो। एक अभिनव सामायिक करके गुरुदेव श्री तुलसी ने हमें एक देन दी है, उसका एक टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है कि आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है, 10 मिनट तक जप करना है, 15 मिनट तक स्वाध्याय करना है। तो वो एक उसका शेड्यूल अलग है, वो एक अभिनव सामायिक अलग होती है, उसका भी शेड्यूल डिसाइड है। तो ये हमने सामायिक और प्रतिक्रमण का डिफरेंस जाना है। अब एक जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था, वो एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि प्रतिक्रमण कौन कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि जिनके 12 व्रत लिए हुए हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं, जिन्होंने 12 व्रत लिए हैं उनका पहला नंबर, फर्स्ट प्रेफरेंस। हम जानते हैं ना आजकल सब जगह पे होड़ लगी रहती है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, तो वो जो आते हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस। तो श्रावक जिन्होंने 12 व्रत लिए हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस है कि उन्हें प्रतिक्रमण करना है। क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने व्रत लिए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ दोष लग ही जाते हैं, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दोष लगते हैं। तो हमारे दोष लग जाएं, तो 12 व्रत लिए हैं तो उनमें दोष लगेंगे, तो अगर दोष लगे हैं तो प्रतिक्रमण करोगे तो उसकी शुद्धि हो जाएगी। पर अगर व्रत नहीं है तो व्रत नहीं है वे भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और वो क्यों कर सकते हैं? तो उनके प्रतिक्रमण करने के पीछे क्या कारण होता है कि जब वो प्रतिक्रमण करते हैं तो वो उसका शेड्यूल फॉलो करते हैं, उसमें क्या क्या है वो बोल रहे हैं, तो उनके खुद का निरीक्षण करने का मौका मिलता है, अपनी आत्मा के अंदर झांकते हैं। कहीं मैंने ऐसा काम तो नहीं किया, मैंने ये तो नहीं किया, मैंने किसी को मारा तो नहीं, मैंने किधर झूठ तो नहीं बोला, मैंने किसी की चोरी की हुई वस्तु तो नहीं ली है, मैंने पंचेंद्रिय के जीवों को चोट तो नहीं पहुंचाई है, घर में मैंने किसी इंसेक्ट्स को तकलीफ तो नहीं दी है। तो ऐसे उसको खुद का निरीक्षण करने का मौका मिलता है। और जब वो प्रतिक्रमण करता है जो भी व्यक्ति, तो वो मन उसका प्रतिक्रमण में लगता है, वो वाणी यानी वो प्रतिक्रमण के जितना आता है उतना पाठ बोलता है। जैसे जिसको लोगस आता है वो लोगस बोलेगा, जिसको हिंदी रीडिंग आती है तो वो बुक देके अतिचार व्रतों का उच्चारण करते हैं। तो वाणी की भी शुद्ध प्रवृत्ति होती है, प्लस स्वाध्याय होता है, यानी आप पढ़ते हो, रिविजन करते हो, धर्म कथा भी होती है। यहाँ पर आप कायोत्सर्ग भी करते हो प्रतिक्रमण में, क्योंकि आप 4 लोगस का कायोत्सर्ग करते हो तो आप स्थिर बैठते हो, अतिचारों का ध्यान करते हो, उस समय पे स्थिर बैठते हैं। तो शरीर को स्थिर कैसे रखना है, शरीर को शिथिल कैसे करना है, रिलैक्स कैसे करना है, वो यहाँ पे सीखते हैं। और ये सब सीखते सीखते, ये सब जानते जानते हमें ये पता चलता है कि हमें त्याग करने चाहिए, हमें 12 व्रत लेने चाहिए। हमें 12 व्रत अगर नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, हम 1 2 3 4 5 जितने व्रत ले सके, जितने त्याग ले सके उतने त्याग हमें लेने चाहिए। तो त्याग की भावना जागृत होती है, यानी हमारे कदम त्याग की ओर बढ़ने लगते हैं, हमारी देव गुरु धर्म पर श्रद्धा मजबूत होती है, हम अपने धर्म के प्रति आस्थावान बनते हैं। इवन हम में आत्मतुला सिद्धांत का विकास होता है। कैसे विकास होता है कि सब जीवों में मेरे जैसी आत्मा है, जैसे मुझे तकलीफ होती है, जैसे मुझे कोई इधर से उधर ऐसे ही हिलाए तो मुझे तकलीफ होती है, तो और भी जीवों की हिंसा होती है, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी हर्ट होता है। जैसे मुझे मेरा हाथ कोई हिलाए तो मुझे दर्द करता है, तो जो प्रतिक्रमण करता है उसे ये फीलिंग आती है कि मैंने अगर किसी ट्री की ब्रांच ऐसे ही हिलाई है तो उस ट्री को भी हर्ट हुआ है। तो ये सब चीजें जो प्रतिक्रमण करता है उसको फील होती है, उसको एहसास होता है, और वो उससे अपने आप को दूर रखता है। भले ही त्याग नहीं करें, लेकिन वो जीवों की हिंसा करने से पहले उसके दिल में एक कंपन होगा, उसको अपने भीतर से ऐसा लगेगा नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। जब कभी लाइट्स फैंस ऐसे ही ऑन रहेंगे तो उसे फील होगा नहीं नहीं इससे जीव हिंसा हो रही है, मुझे बंद कर देना चाहिए, तुरंत बंद करेंगे। पानी कहीं पे जा रहा है ऐसे ही, तो उसे भी तुरंत बंद करेंगे, नहीं नहीं पानी के जीवों की हिंसा हो रही है। तो ये जो त्याग की चेतना, ये जीवों के प्रति जो अनुकंपा, दया, ये सब हम प्रतिक्रमण करते हैं उससे हमारे भीतर आती है।
तो ये हमने आज जाना, प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो विधि हम बाद में देखेंगे, पर करने से क्या लाभ होता है, कितने प्रकार का प्रतिक्रमण है, उसका टाइम लिमिट क्या है, और प्रतिक्रमण करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो हम जैन धर्म को जो फॉलो करते हैं वो अहिंसा को मानते हैं, और हम जब प्रतिक्रमण करते हैं या कोई त्याग करते हैं तब हम इस अहिंसा को और पुष्ट करते जाते हैं, हम हिंसा को कम करते जाते हैं। तो हमारी अहिंसा और पुष्ट हो जाती है, तो हमारे जैन धर्म के संस्कार और पुष्ट हो जाते हैं। इसके लिए हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम जैन हैं। इसके लिए हमको जैन धर्म के सिद्धांतों को, उसके आदर्शों को, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से समझ के अपने लाइफ में उतारने चाहिए। प्रतिक्रमण लर्न भी करना चाहिए, और उसकी जो बेसिक्स, उसकी जो बातें बताई गई हैं उसको अपनी लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। हम जितना जितना इम्प्लीमेंट करेंगे, भले ही एक बात भी हमने सीख ली और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया और हमारे लाइफ में एक टर्निंग मोड आ गया, तो वो हमारे लिए वर्थ है, वो हमारे लिए अच्छी बात है। हम 10 चीजें कर ले पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करे, सिर्फ सुनते रहे और हमारी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए, हम वैसे के वैसे ही रह जाएं, तो कोई भी मतलब नहीं है। देखो, आप जब कभी कहीं पर जाते हो, जैसे बॉयज हैं वो सैलून में जाते हैं, या लड़कियां पार्लर में जाती हैं, तैयार होती हैं, लेडीज भी, तो वो जब तैयार होके बाहर निकलती है तो कुछ चेंज आता है ना उनमें, वैसी की वैसी तो नहीं दिखती है जैसे गई थी, या बॉयज भी जैसे गए थे वैसे के वैसे बाहर आते तो नहीं दिखते हैं, तो कुछ चेंज होता है। तो हम भी अगर कोई क्रिया करते हैं तो हमारे लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए। अगर वो आते हैं तो हमारा कुछ भी करना वर्थ है, अगर नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ वो सुनना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं कहा जाएगा। तो हमें दो चीजों की ओर ध्यान देना है, हमें ज्ञान भी करना है और ज्ञान के साथ हमें इम्प्लीमेंटेशन यानी आचरण में भी उन चीजों को उतारना है। तो चलिए, हमने एक बार प्रतिक्रमण जान लिया है, अब हम बढ़ते हैं। जो हमें लोगस का अर्थ हमारा लास्ट टाइम छूट गया था, उसको हम एक बार ले लेते हैं। तो हमने फोर्थ पद्य तक देखा था, फिफ्थ पद्य से हम शुरू करेंगे। एवं मये अभिथुआ, एवं मये अभिथुआ विहूय रयमला पहीण, चाहिए हमारा उच्चारण भी हो गया था, सॉरी। तो हमने देखा था कि लोगस में 2 से लेकर 4 यानी 2 to 4 पद्य जो हैं उसमें 24 तीर्थंकरों के नाम आ जाते हैं। चतुर्विंशति स्तव यानी 4 + 20 24 तीर्थंकरों की स्तुति यहाँ पर बोल बोल के की जा रही है। तो तीर्थंकरों के गुण, तीर्थंकरों के नाम लेकर उनकी स्तुति की जा रही है। और हम जो संसारी जीव हैं वो बहुत सेल्फिश होते हैं, तो एंड में हम कुछ न कुछ डिमांड कर ही लेते हैं। हम जानते हैं कि अरिहंत जो हैं या तीर्थंकर जो हैं वो हमें कुछ देने आने नहीं वाले हैं, पर फिर भी हम उनसे मांग लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, तो वो 5th 6th 7th पैराग्राफ में आ जाता है। तो 5th पद्य जो है उसका अर्थ देखेंगे, एवं मये अभिथुआ, यानी इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति किए गए। तो हमने 24 तीर्थंकरों के नाम ले लिए हैं और उनकी स्तुति हमने की है। तो अब हम बोल रहे हैं कि मैंने इस तरह 24 तीर्थंकरों की स्तुति कर ली। विहूय रयमला पहीण जर मरणा, तो ये जो मैंने जिनकी स्तुति की वो 24 तीर्थंकर कैसे हैं, तो विहूय रयमला पहीण जर मरणा, यानी पाप रूपी कर्म रज यानी मिट्टी,
एक प्रकार की मिट्टी। तो ये ऐसे देखो तो मिट्टी नहीं है, पर कर्म की जो रज यानी कर्म के जो मिट्टी के कण, कर्म के जो पुद्गल हमारी आत्मा के आके कांटेक्ट कर लेते हैं और हमारी आत्मा के गुणों को आवृत कर देते हैं, ढक देते हैं। जैसे अगर हम आकाश आसमान में देखें, जो सन है, जब बारिश के दिन होते हैं और क्लाउड्स उसके ऊपर आ जाते हैं तो क्लाउड्स की वजह से सन दिखाई नहीं देता है। वैसे ही इन कर्म की रजों से यानी कर्म रूपी मिट्टी से हमारे आत्मा के जो मूल गुण है वो दिखाई नहीं देते। तो ये कर्म रूपी रज जो है वो बादल की तरह, क्लाउड्स की तरह हमारी आत्मा के गुणों के आगे आ जाती है और उसके गुणों को ढक देती है, जैसे सन ढक दिया जाता है। पर फिर भी ये कर्म रूपी मिट्टी हमारे गुणों को पूरी तरह से नहीं ढक सकती है, तो थोड़े थोड़े हमारे गुण बाहर दिखाई देते हैं। जैसे कि क्लाउड्स होने के बाद भी हमें पता चलता है कि अब दिन चल रहा है, सन है आसमान में और नाइट नहीं है, ये हमें जैसे पता चलता है, वैसे ही आत्मा के भी जो गुण हैं वो हमें थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं। तो ये कर्म रूपी मिट्टी जीव के गुणों को पूरी तरह से ढक नहीं सकती। और ये जो कर्म रूपी मिट्टी जो लगती है वो एक प्रकार का मैल है। तो इस मैल से और इस कर्म रूपी मिट्टी से ये जो तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, वो उनको ये कर्म रूपी मिट्टी और मैल नहीं लगा हुआ है, वो उससे रहित है। रहित यानी विदाउट कर्म और विदाउट इस प्रकार का मैल है, उनको ऐसा कोई भी मैल नहीं लगा हुआ है। और उनमें क्या क्वालिटीज है, उनको कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, वो कभी भी ओल्ड नहीं होंगे और वो कभी भी मरेंगे भी नहीं। इवन वो अब जन्म भी नहीं लेंगे, क्योंकि अब ये उनका लाइफ खत्म होने के बाद वो सिद्ध हो जाएंगे, तो उनका बर्थ भी नहीं होगा, उनकी डेथ भी नहीं होगी। तो उनको जो बर्थ और लाइफ के बीच की स्टेजेस हैं, चाइल्डहुड, यंग होना एंड देन ओल्ड होके डेथ हो जाना, तो ये कोई भी स्टेजेस अब उनकी नहीं आने वाली है। और वो इतने श्रेष्ठ, इतने ऊपर अपर लेवल पे चले गए हैं, इसीलिए मैंने उनकी स्तुति की है। अब ये ऐसे जो तीर्थंकर हैं वो कितने हैं, 24 जिणवरा। तो ऐसे तीर्थंकर सिर्फ 24 हैं और वही जिनवर हैं। जिनवर यानी जो जिन होते हैं, राग द्वेष को जीतने वाले, उनसे भी ऊपर। तो क्योंकि राग द्वेष को जीतने वाले तो केवल ज्ञानी भी होते हैं, पर उन सब में भी ये ऊपर 24 जिनवर हैं। तो ये जो 24 तीर्थंकर हैं ये सिर्फ 24 हैं और वो सबसे ऊपर हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी केवलियों में ऊपर हैं। तो ये 24 हैं। तिथयरा में पसीयंतु, तो ये जो तीर्थंकर है वो मुझ पर प्रसन्न हो, यानी मुझ पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, मुझे फेवरेबल, मुझसे फेवरेबल रहे, मुझ पर प्रसन्न हो, यानी मेरे साथ फेवरेबल हो, मैं जो मांगू मुझे दे, मुझे जो चाहिए उसमें मुझे हेल्प करे। इस तरह से हम उनकी प्रसन्नता यानी उनसे फेवर मांग रहे हैं। कित्तीय वंदीय मये, कीर्तित वंदित मेरे द्वारा। कीर्तित यानी जैसे मैंने कहा कीर्तन करना, जैसे हम बोल बोल के किसी चीज का कीर्तन करते हैं, हम गीत का गाते हैं, हम भजन बोलते हैं, तो वो भी एक प्रकार का कीर्तन है। और जब हम कीर्तन करते हैं तो वंदना भी करते हैं साथ में, तो हम वंदना जिनको करें, तो ऐसे कीर्तित वंदित मेरे द्वारा, यानी मैंने ऐसे तीर्थंकरों का कीर्तन किया है, उनको मैंने वंदना की है। जे ए लोगस उत्तमा सिद्धा, किनकी वंदना की है मैंने, जो ये लोक के उत्तम सिद्ध है, क्योंकि सिद्ध हमारे इसी लोक में है, पर ये लोक के एकदम अपर पार्ट में है, उस पार्ट तक हम नहीं जा सकते हैं। इवन देवगति भी उससे नीचे है, उसके ऊपर सिद्धशिला है, वहां पर ये सिद्ध विराजमान है। तो ये लोक के एकदम एंड पार्ट में है, इसलिए यहाँ पे कहा है कि ये जो लोक के उत्तम सिद्ध हैं। आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य बोहि लाभम, यानी ये मुझे आरोग्य दे, बोधि का लाभ दे। अब वो हमें हेल्थ, आरोग्य का अर्थ है हेल्थ, तो हेल्थ कैसे देंगे, तो हमें हेल्थ जो देंगे वो फिजिकली नहीं देंगे, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हमें आरोग्य देंगे। तो अगर हमें मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली हेल्थ मिलेगी तो हमारी बोधि का विकास होगा। बोधि यानी हमारी रीजनिंग पावर, हमारा माइंड स्टेबल रहेगा, हम हमारी
जो हमें जो डिसीजंस लेने हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य सही है, उस चीज को हम जान के अच्छे कार्यों को करें जो हमारी आत्मा का कल्याण करें, और हमारी आत्मा का कल्याण हो वैसे कार्यों को हम करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें संसार के सभी कामों को छोड़ना है। संसार के कामों को करते हुए हमें हमारी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। हाँ, और जिनको अपनी क्षमता पता चल जाए, जो अपने आप को इतना कैपेबल महसूस करे कि मैं ये संसार को छोड़ के अपनी सिर्फ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए बढ़ सकूं, तो वो भी कर सकते हैं। तो वैसी बुद्धि भी उनको मिले तो वो भी, जिनका जिनका जैसे कर्मों का क्षय पशम हो सकता है वो कर सकते हैं, वरना संसार में तो हम हैं ही। संसार में रहते हुए भी हम हमारी आत्मा का कल्याण कितना कर सकते हैं उस ओर हमें ध्यान देना है। तो ये आरोग्य और बोधि का लाभ ये 24 तीर्थंकर जिनके मैंने कीर्तन वंदन किया है, जो जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हैं, जिनको कर्म रूपी मिट्टी रज नहीं लगी है, मुझे दे समाहिवर मुत्तमम दिंतु, मुझे उत्तम समाधि का वर दे, यानी मैं अपने आप में स्थिर रह सकूं, या अनुकूलता आए प्रतिकूलता, यानी मुझे फेवरेबल कंडीशन मिले लाइफ में या मुझे अनफेवरेबल कंडीशंस मिले, कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करे, जो भी व्यवहार करे मैं अपने आप को उत्तम समाधि में रखूं, यानी जो भी मुझे मिले उसे समभाव से सहन करूं और अपने आप को समाधि में रखकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। ये जो तीर्थंकर हैं वो कैसे हैं? चंदेसु निम्मल यरा, यानी चंद्रमा से निर्मल है, यानी जो मून दिखाई दे रहा है आपको इमेज में, मून का जो लाइट है उसे एकदम ब्राइट और प्योर व्हाइट कहा जाता है, तो वैसा उससे भी निर्मल है ये तीर्थंकर, मून की लाइट से भी एकदम व्हाइट, एकदम प्योर, एकदम ऑस्पिशियस ऐसे हैं, तो विशेष निर्मल है, एकदम निर्मल प्योर। आइचेसु अहियम पयासयरा, यानी ये सूर्य से भी अधिक प्रकाश देने वाले हैं, सूर्य जितना प्रकाश देता है उससे भी अधिक प्रकाश देने वाले ये तीर्थंकर हैं। तो हम तो ये सृष्टि में रह रहे हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम इन्हीं चीजों को जानते हैं कि चंद्र एकदम, मून जो है ब्राइट व्हाइट कलर का होता है, सन जो है एकदम लाइट का मेन सोर्स है, ऐसा हम जानते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पर भी हम संसार में रहने वाले लोगों को समझाने के लिए इन चीजों को बताया गया है कि ये मून से भी प्योर है, मून से भी ब्राइट व्हाइट कलर के होते हैं और सन से भी ज्यादा लाइट हमें देते हैं। नेक्स्ट है सागर वर गंभीरा, यानी सागर को यानी ओशन को हम सबसे ज्यादा डीप मानते हैं इस सृष्टि में, और एकदम गंभीर होता है क्योंकि उसके अंदर क्या क्या चीज पड़ी हुई है हमको पता भी नहीं चलता है ऊपर से देख के। तो वैसे ही ये तीर्थंकर जो है वो भी सागर के समान, ओशन के तरह एकदम गंभीर, डीप, गंभीर का अर्थ है डीप है, इतने डीप है कि उनके मन में क्या है वो हम जान नहीं पाएंगे, हम इवन उनको भी नहीं जान पाएंगे कि वे क्या है। हम जब उनके हमारे गुरुओं के मुंह से सुनेंगे तीर्थंकर क्या है, या उनके बारे में हमें कोई ज्ञान देगा तो हमें पता चलेगा, वरना हमारी बुद्धि से हम उनको जान नहीं पाएंगे। तीर्थंकरों में इतना बल होता है, इतनी शक्ति होती है जिसकी हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। उनका सौंदर्य यानी उनका रूप इतना सुंदर होता है कि वो भी हमारी इमेजिनेशन के बाहर है, हम इमेजिन भी करें ना तो भी हमारी इमेजिनेशन के बाहर का उनका रूप है। तो उनकी हर चीज एकदम उत्तम, एकदम ऊपर के लेवल की होती है, एकदम टॉप मोस्ट लेवल की होती है। तो ऐसे जो तीर्थंकर है वो सागर सम गंभीर हैं, ओशन की तरह एकदम गंभीर हैं। ऐसे तीर्थंकर क्या करें? सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, वे मुझे सिद्धि का वर दे, मुझे सिद्धि प्रदान करें। अब ये तीर्थंकर आपको आकर हाथ पकड़ के सिद्धि की ओर नहीं लेके जाने वाले हैं। हमें सिद्धि कैसे मिलेगी? इन्होंने जो रास्ता बताया है तीर्थंकरों ने, उस रास्ते पे हम चलेंगे। उन्होंने रास्ता बताया है सिद्धि प्राप्त करने का, ज्ञान दर्शन चारित्र तप। तो ये 4 रास्तों पे अगर हम चलेंगे, इन 4 मार्गों को हम समझ के ले लेंगे और उसके ऊपर अगर हम अपने कदम बढ़ाएंगे तो हम भी उनकी तरह एक दिन उस मोक्ष गति को, सिद्धशिला पे जाके विराजमान होंगे, सिद्धि गति नामक क्षेत्र को हम प्राप्त कर सकते हैं। और संसार का प्रत्येक जीव जिसमें मोक्ष में जाने की योग्यता है, जो डिजर्व करता है, वो एक न एक दिन सिद्धि को प्राप्त कर सकता है।
करेगा ही ऐसे नहीं कह सकते, बट कर सकता है अगर वो पुरुषार्थ करे तो। और ये सिद्धि जो प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी? मनुष्य गति, ओनली मनुष्य गति, वन एंड द वन, ओनली वन एंड द वन ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ये सिद्धि, ये सिद्धशिला नामक स्थान या सिद्धि गति नामक स्थान हमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति से ही मिल सकता है, बाकी कोई भी गति से नहीं मिल सकता। इसके लिए जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, देव गति में मनुष्य गति से भी ज्यादा फैसिलिटीज होती है। फैसिलिटीज भले ही हो, लेकिन उनमें त्याग करने की क्षमता नहीं है। हम में त्याग करने की क्षमता है, और उस त्याग के बल पर हम इस सिद्धशिला नामक क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम एक बार इसका इंग्लिश में उच्चारण देख लेते हैं। लोगस्य उज्जोयगरे धम्म तिथयरे जिणे अर्हन्ते कित्त इस्सम चौवी संपि केवली। लोगस्य उज्जोयगरे धम्म तिथयरे जिणे अर्हन्ते कित्त इस्सम चौवी संपि केवली। उसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमहिं च पौमप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे। उसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमहिं च पौमप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे। सुविहिं च पुफ्फदन्तं सीयलसिज्जंस वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि। सुविहिं च पुफ्फदन्तं सीयलसिज्जंस वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि। कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमाणं च। कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमाणं च। एवं मये अभिथुवा विहूय रयमला पहीण जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पसीयन्तु। एवं मये अभिथुवा विहूय रयमला पहीण जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पसीयन्तु। कित्तीय वन्दीय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। कित्तीय वन्दीय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। चन्देषु निम्मलयरा आयिच्येषु अह्यं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चन्देषु निम्मलयरा आयिच्येषु अह्यं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम अर्हम्। यहाँ पर हमने देखा चतुर्विंशति स्तव लोगस्य का अर्थ।
इसमें जो लास्ट में सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु ये बोला जाता है, यह एक मंत्र की तरह भी प्रयोग में आता है। जैसे किसी को कोई काम सिद्ध करना है, कोई काम अच्छा करने जा रहे हैं, उसके पहले भी अगर हम सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु इसको मंत्र रूप में उच्चारण करते हैं अपनी अपनी श्रद्धा से 27 टाइम्स, 21 टाइम्स, जितना टाइम आपको बोलना कंफर्टेबल हो उतना टाइम अगर आप बोलोगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब जो मैंने कहा था कि मनुष्य गति से ही आपको मुक्ति मिल सकती है, त्याग जो है वो देवता नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगी। एक राजा था दशार्णभद्र, नाम क्या था राजा का? दशार्णभद्र। तो वो राजा जो है उसको अपने पावर, अपनी सेना, अपने रूप बहुत प्राउड था उसको। तो एक बार भगवान महावीर उसके राज्य में आए और वो अपनी पूरी सेना, अपना जो जितना भी श्रृंगार कर सकता था, जितना भी सज सकता था उतना सच के भगवान महावीर के दर्शन करने जा रहा था। तो वो जब जा रहा था तो इंद्र उस समय पे देवगति के जीव मतलब जो है नीचे आते थे धरती पर, क्योंकि वह हमारी सृष्टि के अंग है। अब वो काल के प्रभाव से ऐसा हो गया है कि देवगति के जीव नीचे नहीं आ सकते हैं, ऊपर के देवगति के जीव, बाकी व्यंतर गति के जीव तो अभी, व्यंतर देव तो अभी भी आते हैं, लोक में विचरते हैं। तो वो जो ऊपर के गति के देव हैं, देव गति के, वो नीचे नहीं आ सकते थे। उस समय पे जो इंद्र थे उन्होंने देखा कि दशार्णभद्र को बहुत प्राउड फील हो रहा है, तो उसको थोड़ा हमको सीख देना चाहिए। तो इंद्र भी अपनी सब रिद्धि सिद्धि, जितना भी उसके पास पावर, जितनी भी उसके पास सेना, या जितना भी वो सत सवर सकता था, अपना जितना भी ऐश्वर्य था सब लेके वहां पे आया। अब वो उसकी ऐश्वर्य, उसकी संपदा देखकर दशार्णभद्र की सेना, उसका रूप कोई देख ही नहीं रहा है, तो दशार्णभद्र को बहुत बुरा फील हुआ कि ये क्या हो गया। तो भगवान महावीर ने उसको कहा कि राजन क्या कर रहे हो, किसके सामने तुम अपने आप को छोटा पा रहे हो। बस ऐसा बोलना हुआ और दशार्णभद्र को समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। तो दशार्णभद्र ने क्या किया, सब कुछ त्याग दिया और मुनि बन गए। उन्होंने वैराग्य से दीक्षा ले ली, और जैसे ही उन्होंने दीक्षा ले ली तो अब वो इंद्र जो है वो दीक्षा नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो त्याग नहीं कर पाते हैं। तो इंद्र जो है वो उनको दशार्णभद्र के सामने झुकना पड़ा, और उन्होंने कहा कि आर्यवर, मुनि प्रवर, आपके त्याग के सामने मेरा ऐश्वर्य, मेरी रिद्धि, मेरा सुख वैभव सब कुछ छोटा है। आप जो कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। और वो मुनि को वंदन करके इंद्र वापस अपने देवलोक में चले गए। तो ये है मनुष्य के त्याग की ताकत। ये सिर्फ हमारे पास है जो हम मनुष्य गति के हैं जीव, और मनुष्य गति बड़ी मुश्किल से मिलती है। मनुष्य का जन्म इतना इजीली नहीं मिलता है जितना इजी हम सोच रहे हैं। हमें तिर्यंच के सभी भव पार करने पड़ते हैं, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, हम सभी ये जो जाति के जीव हैं इनमें घूम के आए हैं, और फिर हमें ये मनुष्य गति मिली है। तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना है, हमें इसको जितना हो सके उतना यूटिलाइज करना है, जितना हो सके उतना हमें त्याग करना है, जितना हो सके हमें उतना अच्छा बर्ताव करना है, अच्छा बनना है। जितना जितना हो सके धर्म आराधना करें, और जितना जितना हो सके अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं। तो इसी भावना के साथ ओम अरहम जो है एफबी पे चल रहा है और उसकी रिकॉर्डिंग वहां पे रहेगी, आप जब चाहो उसको देख सकते हो, अपना रिवीजन बाद में बार बार कर सकते हो, जिससे कि आपको चीजें पक्के से अच्छे से याद हो जाए, पक्की हो जाए। और सभी बच्चे ना, जब आप लोगों का क्वेरी टाइम होता है 8:45 to 9 तब तक सिर्फ आप अपनी क्वेरीज पूछें। आप ये नहीं पूछे कि मेरा मिस हो गया था तो क्या हुआ। तो क्या है, आप लोगों की जो भी क्वेरीज रह जाती हैं और आप उसे पेपर पे नोट डाउन करके रखें। अभी निहारिका का हैंड रेज है, काफी सारे प्रज्ञम का है, तो एक दो बच्चों को ले ले रेखा भाभी जी। हाँ ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, निहारिका, उसके बाद में प्रज्ञम रेडी रहे। निहारिका अपना क्वेश्चन पूछो प्लीज। मैम क्या बोलो? मैम एक्चुअली
थर्सडे की क्लास में मिस की थी, तो मैं फेसबुक के पेज पे गई थी, लेकिन मुझे वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था। आपको ढूंढना पड़ेगा, वो टॉप में ही नहीं रहता है, कभी कभी नीचे भी होता है। नहीं मैम, वो बोला है एक्सेप्ट नहीं किया आपने रिक्वेस्ट। नहीं तो हाँ, उसका हमने रिकॉर्डिंग जो हाँ है हाँ ना। एक सेकेंड हाँ रेखा हाँ भाभी, एक सेकेंड। बेटा आपकी जो रिक्वेस्ट नहीं हुई ना डन, वो आज या कल में हो जाएगी। देन मैं ना अपने आपके ग्रुप में सारी रिकॉर्डिंग्स के लाइव फेसबुक के जो लिंक्स है ना वो शेयर करती हूँ हमेशा। आज शाम तक भी आ जाएंगे वापस वो। और आपका जो ऐड नहीं हुआ ना फेसबुक पे पेज, मतलब आपका नाम, वो ऐड हो जाएगा इन 2 डेज में, ठीक है ना? मैम हम हाँ सिस्टम को बोलते हैं, हम आपका नाम ऐड कर लेंगे। ओके। प्रज्ञम बड़ाला। जय जिनेन्द्र। मेरे को ये पूछना है कि अभी रेखा आंटी ने बोला कि जो देवलोक में जो मतलब स्वर्ग मतलब जो क्या बोलते हैं देवलोक में जो देव है वो अभी नीचे नहीं आ सकते, तो फिर वो आपने दूसरे देव का भी नाम बोला ना, मतलब व्यंतर देव, व्यंतर व्यंतर देव। देव, मतलब पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस। ये हम लोग सब बोलते हैं ना अभी भूत, भूत आएगा, भूत होते हैं। ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। वो व्यंतर जाति के देव हैं। भूत एग्जिस्ट करते हैं यानी हम मर के भूत बनते हैं, यानी हम व्यंतर गति में होते हैं। अगर हम में से कोई मर के व्यंतर गति में जाएगा, व्यंतर जाति में जाएगा। यंत्र भी एक मतलब टीरियंस की तरह एक गति है ना? हाँ, एक गति, देव गति का एक पार्ट है व्यंतर। ओके, उसमें क्या सिर्फ घूमना होता है ना? क्या होता है? मतलब वैसे मतलब घूमना ही होता है ना, मतलब क्या बोलूं? व्यंतर जाति के जो देव होते हैं ना, जैसे मनुष्यों में भी हम अच्छे हाई लेवल के होते हैं, मीडियम लेवल, लो लेवल, वैसे देवताओं में भी वैमानिक देव जो है वो सबसे टॉप मोस्ट होते हैं। उसके बाद ज्योतिष देव होते हैं, फिर यंत्र, भवनपति, बहुत फिर सारे टाइप्स के देव हैं। हाँ, उसमें भी लो लेवल हाई लेवल होता है देवताओं में भी। ओके, थैंक यू। प्रज्ञम एक दूसरा है, मैं उसको अनम्यूट कर रही हूँ। बेटा आपका क्वेश्चन पूछो। प्रज्ञम, आपका लोअर हैंड हो गया है। कविश एंड खुशी जैन। हाँ, कविश एंड खुशी जैन। ये डाउट है कि लोगस पे कितने पद्य होते हैं? 7। ओके। रिति धाकर, आपका क्वेश्चन बेटा अनम्यूट करो और पूछो। हाँ, पूछो। मेरा क्वेश्चन था कि भगवान महावीर अभी किधर है? अभी वो सिद्धशिला में सिद्ध हो चुके हैं। ओके। रूही पटवारी, सॉरी। और जो कितने लोगस के पद होते हैं? अभी तो बताया बेटा 7। 7। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। वेलकम। कृतिका जैन। रेखा भाभी एक क्वेश्चन आया है, लोगस के ऑथर कौन है, रचयिता कौन है? लोगस के रचयिता ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं, पर कहते हैं कि गंधर्वों ने प्रतिक्रमण लिखा है, बट हम श्योर ऐसे कुछ नहीं बता सकते हैं। आचार्य तुलसी नहीं है, बच्चों ने क्या लिखा है? नहीं, आचार्य है तुलसी क्या? नहीं है। आचार्य श्री तुलसी ने प्रतिक्रमण का सरल रूप किया है हिंदी में। जो हिंदी में व्रत और बनाया। अतिचार हिंदी में है ना, वो आचार्य श्री तुलसी ने किए हैं, पर उसका मेन सोर्स जो है वो ऐसे मानते हैं कि गंधर्वों ने प्रतिक्रमण लिखा है, क्योंकि ये आवश्यक सूत्र का अंग है, तो आगम का ही एक पार्ट है। तो हो सकता है कि गंधर्वों ने लिखा है, उसको कंफर्म करके फिर आपको बताते हैं कि किसने लिखा है। हाँ बोलिए। होता है हाँ, प्रतिक्रमण कितने प्रकार का होता है? मेन में 2 प्रकार का होता है, साधु प्रतिक्रमण और श्रावक प्रतिक्रमण, और बाकी श्रावक प्रतिक्रमण के 5 टाइप्स होते हैं। ओके। धृति कौन सी गजेंद्र। तिथि पे करते हैं प्रतिक्रमण? पक्षी का प्रतिक्रमण जो होता है ना, वो या तो चतुर्दशी या पूर्णिमा,
तो हमारे जैन पंचांग में लिखा हुआ आता है कि इस दिन पक्षी है, उस दिन होता है, और बाकी ऐसे तो आप डेली कर सकते हो प्रतिक्रमण, पर लोगस किसने लिखा? अभी बताया। प्लीज डोंट रिपीट द क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, पहले कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आपका सेम क्वेश्चन है तो मत रिपीट कीजिए। कृतिका जैन, आपका क्वेश्चन, अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट करो बेटा। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हैं अपने नाम से जुड़ें ताकि हमको सही इंफॉर्मेशन मिल सके। हाँ हो गया उसका, कृतिका का हो चुका है। नेक्स्ट ले ओके दिया गुंदेचा। ओके जिनके क्वेश्चन पूछ के हो गए वो अपने हैंड्स लो कर ले। प्रेक्षा राठौर, बेटा फटाफट अनम्यूट करो अपने आप को। अक्षित राका, जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुझे ये पूछना था कि 24 प्रतिक्रमण का भाग क्यों नहीं है? जिन्होंने प्रतिक्रमण का मतलब विधि बनाई है ना, उन्होंने, और प्रतिक्रमण में मेन आवश्यक 6 ही होते हैं। ये 24 इसके लिए किया है कि हम कोई काम करके फिर प्रतिक्रमण करने बैठते हैं तो हमारे जो पाप या अतिचार जो दोष लगे हैं, हम जो रेगुलर क्रिया करके आते हैं उससे निवृत्त होने के हिसाब से 24 ऐड किया गया है, और उसके बाद प्रतिक्रमण स्टार्ट होता है। तो हम जो काम छोड़ के आए हैं, कुछ काम करते हुए आते तो उससे अपना मन हट के प्रतिक्रमण में लगे, तो उसके लिए पहले थोड़ा सा ये बोलने के बाद फिर हम प्रतिक्रमण स्टार्ट करते हैं, तो तब तक हमारी मानसिक एकाग्रता बन जाती है। अच्छा, मतलब हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं घर पे, हाँ, जैसे लेडीज किचन से काम करते हुए आती है और फिर बैठती है, और कोई बाहर से आता है और प्रतिक्रमण करने बैठता है, तो कौन सी मेंटल कंडीशन है, कौन सी सिचुएशन है, पता नहीं क्या करके आए रहते हैं, अच्छा भी हुआ हो सकता है, बुरा भी हुआ है, तो वो सब पहले एक बार ये बोल लेते हैं तो अपने मन को स्थिर कर लेते हैं और फिर प्रतिक्रमण स्टार्ट होता है पहले आवश्यक से। अच्छा, मन को स्थिर करने के लिए स्टार्टिंग का 24 होता है।